ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा बीजेपी की सियासत के ये 3 सूत्र रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी को चेहरे से चमत्कार पर एतबार ज्यादा होने लगा है। बीजेपी के चेहरा बदलो वाली रणनीति का ताजा शिकार हुए हैं विजय रूपाणी। गुजरात के सीएम के तौर पर आज रूपाणी का गेम ओवर हो गया और वो भी चुनाव से पहले हटाए जाने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए। मार्च से सितंबर तक यानी 6 महीने में 4 मुख्यमंत्रियों को बीजेपी लीडरशिप ने बाहर का रास्ता दिखाया है। 9 मार्च 2021 को उत्तराखंड से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलो ऑपरेशन की शुरुआत की, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा लिया गया। उनका कार्यकाल 3.5 साल से ज्यादा रहा। त्रिवेंद्र की जगह तीरथ सिंह रावत को कप्तानी मिली। 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने और 2 जुलाई को 2021 में उनका भी इस्तीफा हो गया, यानी उनकी किस्मत में मुख्यमंत्री की कुर्सी 4 महीने से भी कम रही। तीरथ सिंह गए तो पुष्कर सिंह धामी की लॉटरी लगी, वो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलो ऑपरेशन के अगले शिकार बने बीएस येदियुरप्पा। 26 जुलाई 2019 को सीएम बने और 26 जुलाई 2021 को आते आते उन्हें जाना पड़ गया। हाँ, येदियुरप्पा अपने विश्वस्त बासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने में जरूर कामयाब रहे। येदियुरप्पा की ताकत को देखते हुए पार्टी उनके इस दांव को नजरअंदाज नहीं कर सकी और आज विजय रूपाणी को गुजरात की गद्दी से हाथ धोना पड़ गया। उनका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा जरूर रहा, लेकिन बीजेपी को यही लगा कि उनके बूते गुजरात में घर वापसी मुश्किल हो जाएगी। खतरा तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी मंडराया, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। इस मोर्चे पर रूपाणी विजयी नहीं हो पाए। विजय भाई रमणीकलाल रूपाणी ईश्वरना नामे स्वागत लऊ चुके। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन के साथ मेरी कोई तकरार नहीं थी। अब पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी सौंपेगी वो मैं करूंगा। ये हमारे स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी और बीजेपी ने विजय रूपाणी को विदाई पत्र थमा दिया। रूपाणी आह भी नहीं भर पाए, दर्दे दिल घुटकर दिल के अंदर ही रह गया। इस्तीफे का कड़वा घूंट आला कमान का प्रसाद बताकर निगल जाना पड़ा। पद और पावर गवाकर भी सिर्फ इतना बोल पाए, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। विजय रूपाणी खतरे में तो थे, उनकी गद्दी हिलती तो दिख रही थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के खामोश हो जाने के बाद लगा कि उनके सिर से बला शायद टल गई। लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी, ऐसी खामोशी कि सुबह 11 बजे विजय रूपाणी और पीएम मोदी एक ही कार्यक्रम में मौजूद थे। दूर दूर तक इस्तीफे की कोई आशंका दिख नहीं रही थी, लेकिन दोपहर के 3 बजते बजते रूपाणी का गेम हो गया। वो चुपचाप राजभवन गए और इस्तीफा सौंपा। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। रूपाणी के रहस्यों से भरे इस्तीफा प्रकरण के बाद गुजरात की राजनीति में नए ज्वार भाटा उठने लगे हैं। उन सूत्रों की तलाश होने लगी है जिसकी वजह से रूपाणी की नैया किनारे लगने से पहले ही डूब गई।
रूपाणी के इस्तीफे के पीछे की वजहों का विश्लेषण हो रहा है। विजय रूपाणी गृह मंत्री अमित शाह के विश्वस्त थे। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पीछे अमित शाह का वीटो था, तो फिर रूपाणी को अचानक क्यों जाना पड़ गया? विजय रूपाणी विद्यार्थी परिषद से निकले, आरएसएस से उनका गुरु चेला वाला रिश्ता रहा। फिर रूपाणी से अचानक मोहभंग क्यों? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी की नाकामी उन्हें ले डूबी और बीजेपी को लगा कि चेहरा बदलने का सबसे माकूल मौका यही है? क्या गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल से तालमेल न होने की वजह से रूपाणी को असमय ही सरकार से रुखसत होना पड़ गया? कोई संगठन के साथ मेरी तकरार नहीं है। मैं संगठन में से बड़ा हुआ, आगे बढ़ता हुआ कार्यकर्ता हूं। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन के साथ मेरी कोई तकरार नहीं थी। संगठन के साथ मिलकर हम सब ने काम किया है और पाटिल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में हम सारी चुनाव भी जीते हैं, आगे भी बढ़े हम। बीजेपी ने रेस के बीच ही बैटन किसी और को थमाने का फैसला किया है, क्योंकि गुजरात गोवा या उत्तराखंड नहीं, गुजरात वो राज्य है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। गुजरात में बहुत कुछ दांव पर है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 के अंत में यानी दिसंबर में होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव तब ज्यादा दूर नहीं होगा। 2017 में गुजरात में बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। अगर वही प्रदर्शन रिपीट हुआ तो मोदी शाह की जोड़ी के लिए बड़ा झटका होगा। गुजरात के न सिर्फ राजनीतिक निहितार्थ हैं, बल्कि यह हिंदुत्व की भी बड़ी प्रयोगशाला है। यानी गुजरात बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए इम्तिहान के कठिन पर्चे जैसा है। हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनाव लड़ते हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व का सवाल नहीं है और किसी का नेतृत्व का सवाल नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। तो बस यूं समझ लीजिए कि आज भी गुजरात आग का दरिया है, जिसमें बीजेपी को डूबकर आगे जाना होगा। 2024 में कुंदन की तरह चमकना है तो बीजेपी को गुजरात की भट्टी में तपना ही होगा, निखरना ही होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात में यह चर्चा आम हो गई है कि अब गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल बीजेपी कोई ऐसे शख्स को ढूंढ रही है जिसके चेहरे के बल पर 2022 के चुनाव में बीजेपी को भारी वोटों से जीत मिल पाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लोग भूलकर उस चेहरे पर वोट देंगे? कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर आज तक।